स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग अबाउट हु इज एन एमएलए, राइट। एमएलए के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग। इसके बारे में थोड़ा समझ भी चुके थे कि एमएलए क्या होता है, ठीक है। तो देखेंगे कि इन द अदर सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पातालपुरम। यू मे बी फैमिलियर। आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? यस सर। आ रही है बिल्कुल यस सर। क्लियर आ रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। तो देखिए इसमें इन द अदर सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पातालपुरम। पातालपुरम के बारे में, पातालपुरम एक गांव है जहां पर डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग जहां जहां पातालपुरम के बारे में पढ़ना आपको ही है ना। हम केवल मेन पॉइंट पर आपको डिस्कशन करेंगे। जो स्टूडेंट्स एडमिट हो जाते हैं और रिमूव ना हो क्योंकि दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। तो सोम है, सोम अभी दोबारा एंट्री कर रहे हैं। देखिए, यू मे बी फैमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम सच एज कैरेक्टर। आप इन सभी का नाम जरूर सुने होंगे, कुछ ऑफिशियल नेम अधिकारियों के नाम, जैसे कलेक्टर हो गया, मेडिकल ऑफिसर हो गया, है ना। कलेक्टर कौन होता है? जो जिला प्रशासनिक अधिकारी होता है ना। इसी कंट्रोल में सब कुछ होता है ना। सबसे बड़ा अधिकारी होता है। मेडिकल ऑफिसर मेडिकल एरिया का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, मेडिकल ऑफिसर, है ना। सीएमओ जिसे बोलते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर। पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो मेडिकल यानी कि गवर्नमेंट जो जितना भी आपका गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल है और बाकी सारी चीजें इन्हीं कंट्रोल में होती है। मेडिकल ऑफिसर, कुछ ऐसे नाम जरूर सुने होंगे। बट हैव यू हर्ड एन एमएलए? क्या कभी आपने एमएलए का नाम सुना है? तो अब आप कह सकते हैं कि यस बिल्कुल हम लोगों ने एमएलए का नाम सुना है। वो तो सर आपने ही बताया हुआ है और पहले भी सुना हुआ था, है ना। एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या आपने लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम सुना है? लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम सुना है आपने? बताइए। तो आपने लेजिस्लेटिव असेंबली का भी नाम सुना है, क्योंकि जो एमएलए है ना, ये एमएलए अपनी बहस कहाँ करते हैं, डिस्कशन कहाँ करते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली में करते हैं। कहाँ करते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसी लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या करते हैं? एमएलए जाते हैं, यही बैठते हैं, है ना। बहुत सारे जितने भी एमएलए होते हैं इसी लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं और यहीं पर डिस्कशन करते हैं, बहस होती है, डिबेट होती है। और किसी भी प्रदेश पर सरकार के मुद्दों पर क्या होती है, कोई भी जो जनहित का मुद्दा होता है ना, जो इशू होता है लोगों के लिए, जो नया रूल कानून बनता है, इसी लेजिस्लेटिव असेंबली में बनता है, स्टेट लेवल पे। इस पे स्टेट लेवल पे, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए जाके बैठते हैं, ठीक है ना। इसी एमएलए, आगे थोड़ा और पढ़ते हैं पहले बुक से ही, ठीक है ना। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, इसी को देख लो हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, एमएलए। एमएलए बोल देते हैं, ठीक है ना। एमएलए आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अंडरलाइन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए आर इलेक्टेड बाय द। अब बस ऑप्शन में पीपल नहीं रहेगा। ऑप्शन क्या नहीं रहेगा? पीपल नहीं रहेगा। अब पीपल नहीं रहेगा, आपके ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। पीपल रहेगा, उसमें और भी बहुत सारे लोगों के नाम दे सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को वहां ध्यान देना है कि पीपल्स के द्वारा, लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, चुने जाते हैं। कौन? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। एमएलए के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि किसी भी स्टेट में जितने भी एमएलए होते हैं, एक एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे एमएलए होते हैं, ये सभी एमएलए जाकर क्या करते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं। लेकिन उससे पहले ये तभी बैठेंगे जब इनको लोग चुनकर भेजेंगे वहां पर। जब हम लोग इलेक्ट कर लेंगे, जब हम लोग इनको इलेक्ट कर लेंगे ना, तभी वो लोग वहां पर जा पाएंगे, है ना। जब हम इनको इलेक्ट कर लेंगे तभी वहां जा पाएंगे, ठीक है। तो ये अंडरलाइन से पीपल तक करना है। हाँ बेटा, मेंबर से पीपल तक करना है सर। अभी इतना ही करिए, अभी इतना ही करिए। यस सर। इंपॉर्टेंट पूरा पैराग्राफ है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन कुछ चीजें जो की लाइन है उनको थोड़ा सा। देन दे बिकम द। अच्छा, एक मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है बेटा। आप लोगों को लास्ट वाले वीडियो में मैंने क्या बताया हुआ था? मैंने एक बताया हुआ था कि इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया हुआ था ना। यस सर। इलेक्शन कमीशन, वहां थोड़ा सा चेंज ये कर लीजिएगा। मैंने उस दिन आपको शायद बताया था, या थोड़ा सा मैंने उसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में डिटेल ज्यादा दी। उसमें एक कमीशन और जुड़ा होता है जिसका मेन रूप से काम होता है। इलेक्शन कमीशन का काम थोड़ा बाद से शुरू होता है, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, दिमाग में अपने डाल लीजिएगा। उसको बोलते हैं डिलिमिटेशन कमीशन। क्या बोलते हैं? डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन, अभी केवल नाम सुन लीजिए,
डिलिमिटेशन कमीशन, मतलब इसका मतलब होता है परिसीमन आयोग, हिंदी में नाम जान लीजिए, परिसीमन आयोग। इस कमीशन का काम होता है सीटों का बंटवारा करना। जैसे होता है ना, हमने बताया था आपके एक डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें होंगी, कितनी विधानसभा सीटें होंगी, है ना, कितनी लेजिस्लेटिव सीटें होंगी, लेजिस्लेटिव कितने एमएलए एक डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हैं, तो जितनी सीटें होंगी उतने एमएलए आएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन। जितनी सीटें होंगी उतने ही तो एमएलए आएंगे। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है, जैसे ये हमारा डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 है, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 है। अब इस डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, कैसे क्या करना है, कितने एमएलए आ सकते हैं, 1 एमएलए, 2 एमएलए, 3 एमएलए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एमएलए का मतलब समझते हैं आप? 12 एमएलए का मतलब ये हो गया कि ये बहुत बड़ा क्या है, एरिया है, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, सब जाके यहाँ 12 एमएलए आ। तो ये 12 से कम भी हो सकते हैं, 10 एमएलए भी, लेकिन कौन करेगा ये सब सीटों का निर्धारण कौन करता है? तो हमने बताया हुआ है आपको, डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक ना। डिलिमिटेशन कमीशन जो होता है, हिंदी में बेटा हम लोग उसको बोलते हैं परिसीमन आयोग, समझिएगा, हिंदी में बोलते हैं इसको हम परिसीमन आयोग। इस आयोग का काम ही होता है, इस आयोग का काम ही होता है, इस कमीशन का काम ही होता है बाउंड्री निर्धारित करना। बाउंड्री, किस स्टेट में कितनी सीटें होंगी, अगले स्टेट में कितनी सीटें होंगी, सीटें बढ़ानी है, सीटें घटानी है ना, ये सारी चीज। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में टोटल सीट कितनी है, 403 थी, अब 402 हो गई है। तो 402 जो सीट है, 402 सीट का मतलब समझते हैं, 402 सीट का मतलब होता है 402 एमएलए, ठीक है ना। 402 सीट का मतलब होता है 402 एमएलए। इसका मतलब ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश से कितने एमएलए चुनकर जाएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, 402 एमएलए जाके बैठेंगे। सबसे ज्यादा एमएलए आपके उत्तर प्रदेश में है, 402 एमएलए जाके वहां पर 402 एमएलए जाके वहां बैठेंगे। ये बार बार कोई एंट्री कर रहा है यहाँ पर, है ना, पहले नहीं ज्वाइन किया इन लोगों ने। आप क्लियर है? तो 402, हाँ 402 एमएलए जाके बैठेंगे। तो ये सारा जो निर्धारण है परिसीमन आयोग करता है। और इसी परिसीमन आयोग में, डिलिमिटेशन कमीशन में, जो हमने इलेक्शन कमीशन बताया था ना आपको, इलेक्शन कमीशन के मेंबर भी होते हैं इसी में, इलेक्शन कमीशन के ही मेंबर होते हैं, इलेक्शन कमीशन के ही मेंबर इसमें होते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन। बस आप केवल इतना याद कर लीजिए कि किसी भी एरिया में, आपके एग्जाम में ये भी पूछा नहीं जाने वाला है, लेकिन आप लोग इसको बस रिमेंबर कर लीजिए कि किसी भी एरिया में कितनी सीटें आएंगी, कितने एमएलए आने वाले हैं, इसका जो निर्धारण है वो डिलिमिटेशन कमीशन करता है। यानी कि कमीशन कौन सा, परिसीमन आयोग। परिसीमन का मतलब होता है सीमा निर्धारित करने वाला, ठीक है ना, कितनी बाउंड्री निर्धारित करने वाला, कि यहाँ से ये यहाँ से एक एमएलए इतना होगा, ये एमएलए का एरिया इतना है, इस एमएलए का एरिया इतना है, इस एमएलए का एरिया इतना, इस तरह से सारे एमएलए का एरिया बताने वाला, ठीक है। पता चले कि ऐसा नहीं कि एक एमएलए का एरिया कोई और है और वो किसी दूसरे एमएलए के एरिया में जाके वहां पर चुनाव प्रचार करेगी, है ना, हमारा झंडा ऐसा बुलंद रहेगा, है ना, ऐसा करके कोई कुछ रहेगा, हम इस पार्टी के हैं, ऐसा कुछ नहीं। अपने एरिया में ही, अपने एरिया का ही वो एमएलए हो सकता है और उसी एरिया का वो डेवलपमेंट विकास करेगा, अपने एरिया के लोगों का ही प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है ना। तो ये सब काम डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा होता है। और इलेक्शन कमीशन का रोल इलेक्शन कमीशन का रोल भी यहीं पर शुरू होता है। इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होता है कि इलेक्शन कमीशन जो होता है उसके मेंबर इसी डिलिमिटेशन कमीशन में बैठते हैं, वही निर्धारित करते हैं। यानी इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध होता है। आप ऐसे कह लीजिए, इलेक्शन कमीशन का और डिलिमिटेशन कमीशन का, इनका आपस में बहुत गहरा संबंध होता है और ये दोनों आपस में मिलकर ये सारा काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, वो याद कर लीजिए। इलेक्शन कमीशन का मेन काम होता है इलेक्शन करवाना, चुनाव करवाना। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बेटा चुनाव करवाने का काम किसका है, इलेक्शन कौन करवाएगा, तो आप बोलेंगे इलेक्शन कमीशन करवाएगी। चुनाव की डेट, किस डेट में चुनाव होगा, किस डेट में चुनाव नहीं, किस डेट में वोट डालने लोग जाएंगे, ठीक है ना। कौन से, जैसे अलग अलग नई बहुत सारी पार्टियां आती है ना, उनको चुनाव चिन्ह
इलेक्शन का जो सिंबल होता है, जैसे किसी का कमल है ना, लोटस, जैसे भारतीय जनता पार्टी का कमल है, कांग्रेस का ऐसे हाथ, तो है ना, किसी का बहुत ज्यादा वो शिकल हो जाता है, हंसी हो जाता है, कोई नाइफ लिए रहता है ना, कोई जस्ट कुछ और लिए रहता है। तो इस तरह से बहुत सारे जो सिंबल्स होते हैं ना, ये डिसीजन भी किसके द्वारा किया जाएगा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने का काम, इलेक्शन की डेट बताने का काम, सिंबल्स देने का काम। कोई भी व्यक्ति खड़ा है चुनाव में, कोई भी एमएलए चुनाव में खड़ा है, लेकिन अगर वो अपराधी है, अगर वो अपराधी है, ठीक है ना, अगर उसका क्या है, उसका जो बैकग्राउंड है वो कहाँ पर है, कहीं वो जेल से आया हुआ है या कुछ ऐसा है, कुछ कोई एमएलए ऐसा चुनाव में खड़ा हो गया है और इलेक्शन कमीशन को पता हो गया है ना, तो इलेक्शन कमीशन उसको तुरंत हटा सकता है, बोलेगा आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो, आप इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते हो, ठीक है, वो सीधे तौर पर मना कर देगा उसको, ठीक है ना। तो इतना पावर होता है इलेक्शन कमीशन का। एक फ्री, आप कह सकते हैं कि फ्री कमीशन होता है। कोई भी गवर्नमेंट जो होगी ना, कोई भी गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन को क्या कर सकती है? प्रभावित नहीं कर सकती। कोई भी गवर्नमेंट जो है इलेक्शन कमीशन को प्रभावित नहीं कर सकती है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट जैसे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार है, तो ये सरकार भी क्या करेगी? उसको प्रभावित नहीं कर सकती, ठीक है। तो फ्री होता है, बस इतना थोड़ा सा याद रख लीजिए। तो दो बातें मैंने आपको बताई है, फर्स्ट नंबर पे इलेक्शन कमीशन, सेकंड नंबर पे डिलिमिटेशन कमीशन। याद रहेगा? याद रहेगा सभी को? बताएं मुझे। यस सर, यस सर, यस सर। वर्षा त्रिपाठी मैंने क्या क्या बताया, बताओ बेटा मुझे। तो सर वर्षा त्रिपाठी मैंने क्या बताया? बताइए। सर इलेक्शन कमीशन। और सेकंड नंबर पे क्या बताया मैंने? सर एमएलए स्विच ऑफ कर दो। इसको ठंडे पानी को लेके कल का ठंडा हुआ, ठंडा गया। ठीक है ना। मैंने बताया इलेक्शन कमीशन और डिलिमिटेशन कमीशन। इसका काम, इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? नोट कर लीजिएगा, इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? इलेक्शन करवाना है ना, अरेंज इलेक्शन, ठीक है ना। इलेक्शन से रिलेटेड जो भी काम होगा ना, चुनाव से संबंधित जो भी काम होगा, वो सारा काम इलेक्शन कमीशन करेगा। छोटे से फोन में तुम 20 तरह की चीजें चलाओगे तो ये तो होगा। तो क्या चलाऊं? यूट्यूब वीडियो इतने सारे डिलिमिटेशन कमीशन का काम क्या होता है? डिलिमिटेशन का काम होता है, छोटा सा फोन है, मम्मी से बात करने के लिए है, तो तुम जो उसमें छपर पेल उसको पटकोगी इधर उधर फेंक दोगे। बाउंड्री, तो फिक्स बाउंड्री, ठीक है ना। बाउंड्री फिक्स करने का काम किसका होता है? या रिप्रेजेंटेटिव को कितना, क्या एरिया, किस सीटों का निर्धारण करना, है ना। अरेंजिंग सीट कह सकते हैं, तो बताओ मम्मी, है ना, अरेंजिंग सीट। फोन की डिस्प्ले उड़ गई आपकी? भाई आवाज आ रही, डिस्प्ले उड़ गई, आवाज आ रही डिस्प्ले, यस सर, स्क्रीन, यस सर। मिल नहीं रही। ठीक है, नोट कर दिया मैंने। तो देखेंगे नेक्स्ट में, हाँ यहां से हम लोग पढ़ रहे थे, है ना? देखिएगा, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, आर द इलेक्टेड बाय द पीपल। ये लोगों द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, याद रहना चाहिए आपको। दे देन बिकम द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तभी ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनते हैं। अगर पीपल्स ने किन्हीं को नहीं चुना है, इलेक्ट नहीं किया है, तो वो एमएलए नहीं बनेगा। अगर वो एमएलए नहीं बनेगा तो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर कैसे बनेगा? तो जब वो यहाँ चुनाव जीत जाएगा, जब वो अपने एरिया का एमएलए बन जाएगा, विधायक बन जाएगा, तब जाके वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर माना जाएगा, ठीक है। वही बात, लेकिन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि देन बिकम द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। आपसे कोई पूछे कि लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए क्या चाहिए, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि लेजिस्लेटिव असेंबली का जैसे आपको मेंबर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, तो फिर आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे पहले हमें एमएलए के द्वारा पहले हमें एमएलए बनना पड़ेगा। और एमएलए कैसे बनेंगे? हमें लोग क्या करेंगे? पहले इलेक्ट करेंगे, वोट देंगे, हमें चुनेंगे, जिताएंगे। जब हम अपने एरिया में जीत जाएंगे ना,
वो एमएलए बन जाएंगे, तब हम लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन जाएंगे। एंड आल्सो फॉर्म द क्या, आल्सो फॉर्म द, फिर हम लोग क्या बनाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन गए हम। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हम लोग बन गए, ठीक है। एमएलए जितने भी हैं आपके, जितने भी अपने अपने एरिया के एमएलए हैं, वो सब जीत गए। अब वो जीतने के बाद क्या बन गए, लेजिस्लेटिव असेंबली की, जो आपके एरिया में, जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में लेजिस्लेटिव असेंबली बनी हुई है, बिल्डिंग बनी है, तो वहां के मेंबर बन गए वो। अब वो लोग बनाएंगे क्या, आल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, और यही लोग क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन एक हमने पूछा था कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, आपको आंसर मिल गया होगा, है ना, आंसर आपको मिल गया होगा, ठीक है। अब आप तुम्हें पूछेगा गवर्नमेंट कैसे बनती है, तो फिर से आप देखिए स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनती है, फिर से देख लीजिए। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, आर इलेक्टेड बाय द पीपल, एंड दे देन बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हो जाते हैं, ठीक है। ऑल्सो यही सारे मेंबर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन जाते हैं ना, फॉर्म द गवर्नमेंट, यही गवर्नमेंट बनाते हैं। यही लोग क्या बनाएंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट कैसे बनेगी कि जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए होंगे, उन्हीं का जो समूह है, उन्हीं का जो ग्रुप है, वही जाके गवर्नमेंट बनाएगा। अब ऐसा नहीं कि किसी पार्टी के एमएलए कम है तो वो गवर्नमेंट नहीं बनाएगा। जिस पार्टी के पास 50% से अधिक, 50% प्लस, है ना, लगभग 50% क्या होगा, एमएलए होंगे। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपका उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर कितने एमएलए हैं, 400 एमएलए हैं, 400 एमएलए हैं। तो 400 एमएलए में आप मान लीजिए 402 हैं, तो 402 एमएलए में जिस गवर्नमेंट कौन बनाएगा, कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, देखिए यहाँ पर कुछ पार्टियां लिख दे, पार्टियों के नेम लिख दे रहा हूँ। बाकी लोग मुझे बताएंगे अभी कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाने वाली है, आप ही बताएंगे अभी, ठीक है। ये स्टेट यूपी हो गया आपका, ठीक है ना। हमें पता है यहाँ पर जो टोटल सीट है, टोटल एमएलए कितने बन सकते हैं, इसमें बनेंगे 402 बन सकते हैं, ठीक है। अब आप हमें ये बताइएगा, देखिए पहले अभी 403 थे, लेकिन अब यहाँ पर 402 है, क्योंकि एक जो नॉमिनेट होता था उसको हटा दिया गया, 402 है। अब समझिएगा, अब जैसे मैं कुछ पार्टियों के नाम नोट कर दूं, बीजेपी, कांग्रेस, है ना, एसपी, बीएसपी, अदर, ये पार्टियां हैं बेटा, ठीक है ना, ये पार्टीज हैं, ये पार्टीज हैं, ठीक है ना, ये जो आपकी पार्टीज हैं। अदर का मतलब ये है कि जिसके पास कोई नाम नहीं है। कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जो बिना नाम के इलेक्शन में खड़ी हो जाती हैं। अब आप मुझे बताइए कि 402 में अब आप मैं बता रहा हूं, 402 में मान लीजिए इनके पास है 250, ठीक है, इनके पास है 100, इसके पास है 50, इसके पास है 2, इनके पास कुछ नहीं है। अब आप बताइए मुझे कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। अच्छा, आप लोगों को मिट क्या हुआ है जैसे
सर बीजेपी। सर बीजेपी। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। सर आप म्यूट है। सर आप म्यूट हैं। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर आ रही है। सर आपका सर अब आने लगी। अच्छा ठीक है, बताइए मुझे किस पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी? बीजेपी। बीजेपी की। अच्छा, कांग्रेस की नहीं बनेगी? बीजेपी। सर उसमें अच्छा। 2 सीट्स हैं। यानी बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाएगी पूरे उत्तर प्रदेश में, है ना? बीजेपी की Yes, गवर्नमेंट sir. बन जाएगी, बीजेपी की बन जाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास कितने कितने एमएलए हैं? 250। कितने एमएलए हैं? 250। 402 एमएलए में से 250 एमएलए बीजेपी के पास है, इसलिए इसकी गवर्नमेंट बन जाएगी। ठीक है, सिंपल सा है। चलिए अभी बताइएगा। आप सब में से सब मैं जाऊंगा। तू मेरा कुत्ता कमीना बोलता है, गाली देता, मारता। यहाँ से निश्चित नहीं कर। मैं कल सुबह कहा था कि माया को नहीं। आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं, बहुत सारी आवाज आ रही है। अर्नव, माइक म्यूट करो अपना। हाँ, अब आप बताइएगा। अब बताइए किसकी गवर्नमेंट बनेगी? कांग्रेस। किसकी गवर्नमेंट बनेगी? कांग्रेस की सर सर। कांग्रेस। सर कांग्रेस। कांग्रेस की। सभी लोग कह रहे हैं कांग्रेस की बनेगी। यस सर। कांग्रेस की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में बन जाएगी। यस सर। तो इसका मतलब जो चीफ मिनिस्टर होगा वो भी कांग्रेस का ही होगा कि बीजेपी का होगा? यस सर। कांग्रेस का होगा। कांग्रेस का होगा। सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस की, है ना? यस सर। हाँ, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ऐसे केसेस में अभी किसी की भी गवर्नमेंट नहीं बनेगी। ऐसे केसेस में अभी किसी की भी गवर्नमेंट बनने नहीं जा रही है। क्यों नहीं बनने जा रही है? क्योंकि यहाँ पर सीट कितनी है? 402। 402 है। 402 का हाफ कितना होता है? 201। 201 होगा ना? जब 201 प्लस 1 किसी के पास अगर पावर होगा, यानी कि 202 एमएलए जिस पार्टी के पास होंगे वही ना सरकार बनाएंगे। कांग्रेस के पास तो 200 है, अभी 2 एमएलए कम हैं। कांग्रेस के पास 2 एमएलए कम हो रहे हैं, और अगर 2 एमएलए कम है तो इसका मतलब अभी गवर्नमेंट किसी की भी नहीं बनेगी। याद रखिएगा। भले ही ये बात अलग है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है, ये बात अलग है कि इस इलेक्शन में ये जो इलेक्शन हुआ, ये जो मान लीजिए जो इलेक्शन हुआ 2014 का, या कोई भी एग्जांपल ले रहे हैं अभी ये सच नहीं है, ये जो कुछ भी है ट्रू नहीं है, ये केवल एग्जांपल ले रहे हैं समझाने के लिए आपको कि अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो फिर क्या होता है। तो सोचिए कि अगर कोई इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन में सभी लोगों ने चुनाव लड़ा अपना अपना पार्टी का। अच्छा, आपको क्या लगता है बीजेपी ने क्या 100 की लड़ाई लड़ी होगी क्या? नहीं, बीजेपी के जो उम्मीदवार रहे होंगे, बीजेपी के जो एमएलए रहे होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव रहे होंगे, वो पूरे 402 सीटों से चुनाव लड़े होंगे। यानी बीजेपी के भी 402 एमएलए हर जगह पे जहां जहां सीटें थी वहां खड़े थे, लेकिन हार गए, सब हार गए। बचे कितने? जीते कितने? 100 एमएलए। जीते कितने बताइए? 100। तो ये बताइए, जो लोग जीत गए हैं एमएलए वो जाएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठने की, जो लोग हार गए हैं वो जाएंगे? जीत गए। याद रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सपा है, सपा के पास यहाँ 50 एमएलए हैं, तो इस 50 एमएलए का मतलब ये है कि ये एमएलए अपने अपने एरिया से जीत चुके हैं। किस पार्टी के हैं? एसपी के हैं।
कांग्रेस के 200 एमएलए जीत चुके हैं, लेकिन क्या कांग्रेस ने 200 ही सीट में लड़ाई लड़ी होगी? क्या नहीं, कांग्रेस ने भी 400 सीट में लड़ाई लड़ी होगी, लेकिन उसके 200 एमएलए हार गए। जीतने वाले कितने थे? केवल 200 ही हैं, बाकी एमएलए सब हार गए। बचे कितने? 200। तो यही इतने एमएलए कहां जाएंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली में जहां पर सब लोग बैठते हैं, जहां पर सब लोग बैठते हैं बेटा, जहां पर सब लोग बैठते हैं ना, वहां पर जाएंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके बैठेंगे यहां पर, ठीक है। तो बीजेपी के जाएंगे 100, कांग्रेस के जाएंगे 200, एसपी के जाएंगे 50, बीएसपी के जाएंगे 50। अदर से कोई जीता ही नहीं, दूसरी पार्टी के जो लोग थे वो जीते ही नहीं, ठीक है ना। ऐसा, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है कि जितने भी एमएलए जीतते हैं वही जाके लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं। लेकिन अभी वो बैठने जाएंगे ही नहीं, अभी बैठने जाएंगे ही नहीं, क्योंकि इलेक्शन आपका फंसा हुआ है। इलेक्शन फंसा कैसे है? क्योंकि अभी पूर्ण रूप से बहुमत, मेजोरिटी जिसको बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, मेजोरिटी, बहुमत किसी को अभी नहीं मिला है। अब बहुमत मिलने के लिए, मेजर पार्टी बनने के लिए कांग्रेस को अगर यहां पर 2 एमएलए मिल जाएं तो कांग्रेस क्या हो सकती है? कांग्रेस स्टेट में, उत्तर प्रदेश सरकार बन सकती है, यूपी स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। तो अभी ये सब लोग वहां नहीं जा पाएंगे जब तक इस बात का फैसला ना हो जाए कि सबसे बड़ी पार्टी तो अभी कांग्रेस जरूर है, लेकिन अभी बहुमत से दूर है, मेजोरिटी से दूर है, सरकार बनाने से दूर है। याद रखिएगा, गवर्नमेंट बनाने से अभी दूर है। और गवर्नमेंट किसकी बनेगी? जिसके पास 202 एमएलए होंगे। क्लियर है? गवर्नमेंट किसकी बनेगी? जिसके पास 202 एमएलए होंगे। याद रखिएगा, अब आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, तो आपने बताया कि गवर्नमेंट बनेगी, पहले एमएलए का इलेक्शन होगा। ये सारे एमएलए क्या बनते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन जाते हैं, और यही सारे एमएलए मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं। यही सारे जो जीते हुए एमएलए होते हैं मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितनी टोटल सीट है उसका हाफ, आधे से एक भी ज्यादा अगर होगा तभी बना पाएंगे। आधे से बहुत ज्यादा है तब तो फिर बनी ही है सरकार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई 202 की जगह में अगर कोई 300 आ गया है, 300 एमएलए उससे जीत गया, किसी भी पार्टी के 300 एमएलए अगर जीत चुके हैं, तब तो फिर उनकी गवर्नमेंट है ही है, बल्ले बल्ले भैया उनकी, फिर है 300 एमएलए आ गए उनकी, है ना। लेकिन अभी यहां पर मामला फंसा हुआ है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? ऐसे केसेस में ये पूरा इलेक्शन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, फिर से इलेक्शन होगा। क्या होगा? फिर से इलेक्शन होगा। जब तक मेजोरिटी नहीं मिलती है, जब तक क्या नहीं मिलती बेटा? मेजोरिटी। अब मेजोरिटी की इसी कहते हैं, मेजोरिटी का मतलब होता है आधे से थोड़ा सा ज्यादा। तो सर इसको जैसे इलेक्शन होगा फिर तो सर 5 ईयर आफ्टर होगा। आफ्टर 5 ईयर नहीं, उसी समय तत्काल, आफ्टर 5 ईयर, हाँ तत्काल अगले कुछ महीनों में, है ना। इलेक्शन कमीशन फिर से चुनाव की घोषणा कर देगा। आपका जो इलेक्शन कमीशन है वो फिर से इलेक्शन की घोषणा कर देगा, भाई फिर से चुनाव होंगे। और जब तक मेजोरिटी नहीं होगी तब तक इलेक्शन होते रहेंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। क्यों होता है? अब देखिए, इसी को जो मैंने क्रॉस किया, अभी यहां पर हम गवर्नमेंट बनाते हैं। देखिए कैसे गवर्नमेंट बनती है, देखिएगा गवर्नमेंट अभी यहीं पर बन जाएगी। गवर्नमेंट कैसे बनती है? अब देखिएगा, मान लीजिए ऐसा आंकड़ा आ गया, तो सबसे बड़ी पार्टी कौन है? कांग्रेस, है ना। तो जो हमारे स्टेट के गवर्नर होंगे, उत्तर प्रदेश स्टेट के जो गवर्नर होंगे, वो बुलाएंगे जो सबसे बड़ी पार्टी के, जो सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, जिसके एमएलए सबसे ज्यादा जीते हुए हैं, उनको बुलाया जाता है। उनको बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि भैया आपके पास 200 एमएलए हैं, क्या आपके पास कोई और एमएलए हो सकते हैं? अगर आप गवर्नमेंट बना सकते हैं, ये जाएंगे गवर्नर के पास, और अगर 200 एमएलए हैं इनके, लेकिन अभी गवर्नमेंट तो नहीं बना सकते, लेकिन हो सकता है कि बीएसपी जिसके पास 50 एमएलए हैं,
अगर ये सहयोग कर दे, ये मिल जाए किससे, कांग्रेस से मिल जाए, अगर बीएसपी कांग्रेस से मिल जाए तो अब इनके पास कितने हो जाएंगे, 250। लेकिन कांग्रेस अगर बीएसपी को मिलाएगी तो बीएसपी उसके बदले में कुछ तो लेगी ना, कि नहीं लेगी, बताइए। लेगी। एक एमएलए को आपने देखो, यही करप्शन है बेटा, यही करप्शन है। तो क्या लेगी वो, है ना, पैसे लेगी और क्या लेगी, है ना, पैसे का लेन देन होता है, चुपचाप हो जाता है, ठीक है ना। और बीएसपी डिमांड करेगी, जरूरी नहीं कि पैसे ले, बीएसपी नैतिक जिम्मेदारी है, अगर बीएसपी है, सपा है, कोई भी पार्टी, बीजेपी है, बीजेपी भी कांग्रेस को 100 एमएलए अपना दे सकती है, लेकिन इसके बदले में जैसे भाई सरकार नहीं बन रही है, फिर से चुनाव होगा तो इलेक्शन में थोड़ा बहुत पैसा थोड़ी बर्बाद होता है, बहुत पैसा बर्बाद होता है, एक ही बार इलेक्शन कराने में बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद होता है। तो ऐसे केसेस में ये सोचा जाता है कि किसी तरह से सरकार बना ली जाए, बड़ी पार्टी कांग्रेस से मान लो यहाँ पर, तो फिर सोचा जाएगा कि या तो हम बीजेपी से कुछ एमएलए अपने में मिला ले, बीजेपी कोई भी पार्टी हमारे में अगर मिल जाए तो सरकार तो बन जाएगी कम से कम। तो याद रखिए, एक पार्टी जब दूसरी पार्टी से मिलकर सरकार बनाती है तो ऐसी पार्टी को अलायंस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, अलायंस। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, यानी कि मिलकर सरकार बना लिया। तो दो पार्टियां आपस में भी मिलकर स्टेट गवर्नमेंट बना सकती हैं, ठीक है ना। इसमें बस ये हो जाएगा कि जो कांग्रेस के एमएलए होंगे, वो भी मिनिस्टर बनेंगे, और बीजेपी के जो भी होंगे वो भी मिनिस्टर बनेंगे। अगर बीजेपी अगर कांग्रेस आपकी बीएसपी से मिलती है तो इसके पास 250 एमएलए हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो गए, बड़े आराम से सरकार चलेगी। लेकिन इसमें खतरा ये रहता है कि अगर कभी सरकार 5 इयर्स के लिए इलेक्ट हुई है, लेकिन 2 सालों बाद क्या हुआ, 2 सालों बाद क्या हुआ कि बीएसपी को गुस्सा आ गया, बीएसपी वाली पार्टी गुस्सा आ गया कि भाई ये कांग्रेस की पार्टी अच्छी नहीं है ना, ये अच्छी नहीं है, हम अपना समर्थन क्या करते हैं, हम अपना समर्थन वापस लेते हैं, हम अपने एमएलए को नहीं मिला रहे हैं अपने, गवर्नमेंट से जाके, गवर्नर से जाके बता देंगे कि हमारा कोई सपोर्ट नहीं है वहां। और जैसे ही वो अपना सपोर्ट हटाएगी कि कांग्रेस फिर से धड़ाम गिर जाएगी, है ना, और उसी दिन से फिर से पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार क्या हो जाएगी, सरकार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और फिर से इलेक्शन होने की नौबत आ जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि जब अलायंस बनता है, 2 पार्टियों से मिलकर जब कोई गवर्नमेंट बनती है तो उन दोनों को आपस में एक दूसरे से मेलजोल बढ़ाकर रखना चाहिए। अगर वो थोड़ा बहुत पैसा हम भी खा रहे हैं तो थोड़ा सा दूसरे को भी खिलाएंगे, ठीक है ना, तभी तो दोनों लोग खुश रहेंगे ना, है ना। तो इस तरह से फिर सरकार चलती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा पूरे प्रदेश में एक ही पार्टी अगर जीते तो अच्छी बात होती है। 2 पार्टियां मिलकर जब गवर्नमेंट बनाती हैं तो प्रदेश का विकास उतनी स्पीड से नहीं हो पाता जितना एक पार्टी कर देती है, ठीक है ना। जैसे उनको वोट दिया तो सर जैसा उन्हें गुस्सा समझौता कैसे होगा, बेटा शांत रहेंगे। देखिए 202, ये याद रखिएगा, आपसे कोई पूछे कि कोई भी गवर्नमेंट कब बनती है तो आप बोलेंगे जब वो मेजोरिटी में होगी। मेजोरिटी कब आती है, 50% + 1, आधे से एक अधिक बनेगी, उसी पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है, ठीक है। हाँ अर्णव बताओ क्या क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम बचाओ, जल्दी बताओ।